नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश आरक्षण भर्ती में हम आज करंट अफेयर्स में हम कुछ प्रमुख इंफॉर्मेशन देखेंगे। अब आपकी वर्दी दूर नहीं, अब आप पुलिस के सपने पूरे कर पाएंगे। अब आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप हमारे चैनल में बने हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देना चाहेंगे। तो हम फटाफट यहाँ पे पढ़ते हैं। जो ये LEAPS 2025 का शुभारंभ है, मतलब कि इसका उद्घाटन है। इसका उद्घाटन लॉजिस्ट, जो LEAP का जो फुल फॉर्म होता है लॉजिस्ट एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड का जो शुभारंभ है इसका हो चुका है। लॉन्च करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा ये लॉन्च हुआ है 13 अक्टूबर 2025 को। पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ है। स्थान भारत मंडप, मतलब भारत की जो है मंडप में जो है जो नई दिल्ली में है। मंत्रालय भारत के जो मंत्रालय हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उनके विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधन को DPITI वहां से द्वारा संचालित हो रहा है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। इसका उद्घाटन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एस मतलब HASL। स्थापना वर्ष है 1943। नया दर्जा मिनी रत्न यानी मिनी रत्न के नाम से दर्जा हुआ है। घोषणा इसको मिली है जिसकी घोषणा की तिथि है 14 अक्टूबर 2025 को। स्थान विशाखापट्टनम। नियंत्रक मंत्रालय रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां से MD हुआ है और CMD कमांडर गिरदीप सिंह है। स्वदेशी सैन्य कम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण हो चुका है जिसकी तिथि 15 अक्टूबर 2025 को हुआ था। स्थान भारतीय वायुसेना परीक्षण के विकसित करने वाली सब संस्था बन गई। जो परीक्षण किया था उसकी ऊंचाई थी 32,000 फीट की ऊंचाई पर DRDO ने परीक्षण किया था। सहभागी प्रयोगशाला में आगरा आगरा मतलब का जो है सेंटर है एरियल डिवेलरीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब एस्टेब्लिशमेंट आगरा में स्थित है। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी जो बेंगलुरु में है DEBEL बेंगलुरु में। और उद्योग सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित सैन्य कम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS जिसकी ऊंचाई 2500 फीट से ऊपर से तैरती नदी के ऊपर एकमात्र पैराशूट संचालित सिस्टम बनाया गया था। और विशाखापट्टनम में गूगल AI हब का बहुत बड़ा हब संचालित किया जा रहा है। गूगल विशाखापट्टनम में भारत का पहला गीगावाट स्केल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI के द्वारा हब बना रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश के डिजिटल तथा आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। और 5 वर्षों में लगभग 5 वर्षों मतलब 2026 से 30 तक लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह निवेश गूगल का अब तक का भारत में सबसे बड़ा निवेश है। और यह भारत का सरकार के विकसित भारत के विजन के रूप में अनुरूप है जो AI प्रेरित सेवाओं को विस्तार को तीव्र करने का लक्ष्य रखता है। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए की राजस्व आय की उम्मीद है जो राज्य की GDP और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो 2025 में पाने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जोएल मोकिन जो नीदरलैंड हैं जो अधिनियम पेरिस और पीटर आविट कनाडा को प्रदान किया है। उन्होंने समाज नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की और यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव यानी स्टैग्नेशन का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। यह कार्य समझाता है कि पिछले 2 शताब्दियों में वैश्विक स्तर का निरंतर जो आर्थिक विकासों क्यों हुआ है जिससे जीवन स्तर और वैश्विक कल्याण में सुधार हुआ है। उनकी रिसर्च में यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप जैसे क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा को सक्रिय औद्योगिक नीति के साथ जोड़ना आवश्यक है जैसा कि अमेरिका और चीन की नीतियों से लिया जा सकता है।
यह सिद्धांत इस तर्क पर जोर देता है कि निरंतर समृद्धि के लिए अर्थव्यवस्थाओं को सतत नवाचार और अनुकूल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा इस करंट अफेयर्स यही तक। हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और यदि पसंद आए तो लाइक करिए। हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और यदि आपके दोस्तों को जरूरत है तो आप उन्हें भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।